इलेक्ट्रिसिटी कृषि और उद्योग के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस तरह ये सभी विकासशील या विकसित देशों के लिए एक उच्च प्राथमिकता वाली जरूरत है और इतनी महत्वपूर्ण आवश्यकता के प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन के लिए इंसुलेटर एक बेहद जरूरी अरेंजमेंट है। इंसुलेटर के महत्व का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि एक सुरक्षित इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन की संपूर्ण विश्वसनीयता उस पर निर्भर करती है। इंसुलेटर दरअसल एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होता है जो सुरक्षित करंट फ्लो सुनिश्चित करता है। घर, ऑफिस, स्कूल, मॉल्स, ट्रांसफॉर्मर्स यानी जहां कहीं भी इलेक्ट्रिकल सर्किट का यूज होता है वहां इंसुलेटर का इस्तेमाल होना लाजमी है। दूसरे शब्दों में कहें तो घरेलू, व्यावसायिक और सार्वजनिक उपयोगिता वाले इलेक्ट्रिकल उपकरणों में इंसुलेटर को इलेक्ट्रिकल सर्किट के विभिन्न हिस्सों को प्रोटेक्ट करने के लिए व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। इंसुलेटर अप्लायंस और यूजेज के अनुसार अलग अलग तरह के होते हैं और अलग अलग एलिमेंट्स के द्वारा निर्मित होते हैं। इंसुलेटर का इस्तेमाल न केवल इलेक्ट्रिकल सर्किट और अप्लायंसेस की सुरक्षा सुनिश्चित करता है बल्कि लोगों को भी इलेक्ट्रिकल शॉक और करंट से बचाता है। जब एक इंसुलेटर फॉल्टी होता है या जहां उसकी आवश्यकता होती है वहां नहीं होता है तो सर्किट का करंट उन उपकरणों के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है जो सर्किट से जुड़े हुए हैं और उन लोगों के लिए भी जो भी इसका इस्तेमाल करते हैं। इसलिए इलेक्ट्रिकल सर्किट्स और उपकरणों के निर्माण और रखरखाव से जुड़े उद्योगों में काम करने वालों के लिए उच्च प्रतिरोधकता वाले और उच्च गुणवत्ता वाले इंसुलेटर बेहद जरूरी होते हैं। जाहिर है, बढ़ते औद्योगिकरण और इलेक्ट्रिसिटी के बढ़ते यूजेज की वजह से इंसुलेटर की डिमांड भी मार्केट में हमेशा बनी रहेगी और इसी वजह से IID आज आपके लिए लेकर आया है इंसुलेटर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के बेहतरीन व्यवसाय से जुड़ी सारी जानकारी। रॉ मटेरियल यूजेज के हिसाब से अलग अलग किस्म के इंसुलेटर पोर्सिलीन, ग्लास और पॉलीमर आदि एलिमेंट्स से बनते हैं। इस इंडस्ट्रियल डॉक्यूमेंट्री में दिखाए गए प्लांट में पोर्सिलीन इंसुलेटर्स का निर्माण होता है जिनके लिए जरूरी रॉ मटेरियल्स हैं बॉल क्ले, चाइना क्ले, फेल्डस्पा, क्वार्ट्ज, ग्लेजिंग मटेरियल्स, अदर केमिकल्स आदि। मशीन्स एंड इक्विपमेंट। इस व्यवसाय के लिए आपको मशीन्स में बॉल मिल, ब्लंजर मशीन, फिल्टर प्रेसिंग मशीन, डी एयरिंग पग मिल, इंसुलेटर शेपिंग मशीन, ग्लेजिंग मशीन, किल्न की आवश्यकता होगी। साथ ही इक्विपमेंट में रैक्स, शैटर, मोल्ड्स और अन्य मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट की जरूरत होगी। प्रोसेस। इंसुलेटर बनाने के लिए सबसे पहले रॉ मटेरियल्स को प्रोक्योर करके इन्वेंट्री में स्टोर किया जाता है। इसके बाद इन रॉ मटेरियल्स की बॉल मिल में ग्राइंडिंग की जाती है जिससे कि मिश्रण एक महीन पाउडर बन जाता है। इसके बाद वेट ग्राइंडिंग के लिए एक निश्चित अनुपात में पानी को मिलाया जाता है और फिर स्लरी बनाने के लिए इसे ब्लंजर में ब्लंच कर दिया जाता है। अब स्लरी के अच्छी तरह से मिक्स हो जाने के बाद इसे फिल्टर प्रेसिंग की प्रक्रिया से गुजरना होता है जिसमें स्लरी से पानी को निकालकर केक्स बनाए जाते हैं। अब इन केक्स को डी एयरिंग पग मिल में फीड कर दिया जाता है जहां एक्सट्रूजन की प्रक्रिया के माध्यम से पग्स बनाए जाते हैं। इन पग्स को लैथ मशीन में सेट करके आवश्यकता अनुसार शेप दिया जाता है और इसके बाद इंसुलेटर्स की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए ड्राइंग प्रोसेस के द्वारा इंसुलेटर्स के मॉइस्चर कंटेंट को रिमूव कर दिया जाता है। अब इन इंसुलेटर्स को किल्न में प्रोसेस करने से पहले ग्लेजिंग मटेरियल के द्वारा इनकी ग्लेजिंग की जाती है। अगर कोई भी स्क्रैप सेमी सॉलिड स्टेट में मिलता है तो उसे फिर से ब्लंजर में इस्तेमाल कर लिया जाता है। अब इंसुलेटर्स को किल्न में फीड किया जाता है। इसके बाद की प्रक्रिया में इन इंसुलेटर्स को हीट करके इन्हें कटिंग और ग्राइंडिंग सेक्शन में भेजा जाता है जहां इन फायर्ड इंसुलेटर्स के एंड्स को उचित लंबाई में और प्रॉपर फिनिशिंग के साथ काटा जाता है ताकि इनकी मैनुअल हैंडलिंग आसानी से हो सके। इस प्रक्रिया की वजह से इन इंसुलेटर्स का इरिवर्सिबल सॉलिडिफिकेशन हो जाता है। अब इन इंसुलेटर्स को असेंबली सेक्शन में भेजा जाता है जहां सीमेंट क्योरिंग और एंड्स पर फिक्सचर्स को अप्लाई करने की प्रक्रिया पूरी की जाती है। अब इन इंसुलेटर्स को टेस्ट किया जाता है और फाइनल इंस्पेक्शन में पैरेललिज्म, एसेंट्रिसिटी, विजुअल डिफेक्ट्स, फुल डायमेंशन और प्रोडक्शन स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट टेस्ट्स पूरे किए जाते हैं। इंस्पेक्शन में खरे उतरने वाले इंसुलेटर्स को ब्रेक प्रूफ वुडन पैक्स में पैक करके मार्केट में सप्लाई के लिए भेज दिया जाता है। Provided you most of the information regarding this industry. I hope it is sufficient, and in fact if you do require any other help, any other support, you could contact me through IID and we'll always be willing to help you. एरिया। इस व्यवसाय को प्रारंभिक स्तर पर शुरू करने के लिए आपको करीब 1500 से 2000 स्क्वायर मीटर एरिया
और वीडियो में दिखाए गए प्लांट के स्तर पर शुरू करने के लिए करीब 5,500 से 6,000 स्क्वायर मीटर एरिया की आवश्यकता होगी। मैन पावर। इस व्यवसाय को प्रारंभिक स्तर पर शुरू करने के लिए आपको 15 से 20 और वीडियो में दिखाए गए प्लांट के स्तर पर शुरू करने के लिए करीब 50 से 60 वर्कर्स की जरूरत होगी। पावर लोड कनेक्शन। इस व्यवसाय को प्रारंभिक स्तर पर शुरू करने के लिए आपको 45 से 50 किलोवाट पावर लोड कनेक्शन की आवश्यकता होगी। वहीं वीडियो में दिखाए गए लेवल पर शुरू करने के लिए आपको लगभग 150 से 180 किलोवाट पावर लोड कनेक्शन की जरूरत होगी। इन्वेस्टमेंट एंड प्रॉफिटेबिलिटी। प्रारंभिक स्तर पर इस व्यवसाय को आप करीब 45 से 50 लाख की मशीन इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू कर सकते हैं। वहीं वीडियो में दिखाए गए प्लांट के स्तर पर शुरू करने के लिए आपको करीब 1.8 से 2.2 करोड़ मशीनरी इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होगी। प्रॉफिट की बात की जाए तो आप इस व्यवसाय से करीब 10 से 12% प्रॉफिट कमा सकते हैं। उपरोक्त सभी फिगर्स व्यवसाय के साइज, प्रकार और आपकी इन्वेस्टमेंट के अनुसार बढ़ या घट सकती हैं। लाइसेंसेस। इस व्यवसाय को स्थापित करने के लिए जिन लाइसेंसेस की आवश्यकता होगी वो हैं जीएसटी, उद्यम, फैक्ट्री लाइसेंस, एनओसी फ्रॉम फायर एंड पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। साथ ही इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए आप केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा चलाई जा रही अन्य सब्सिडी और अनुदान योजनाओं का लाभ भी उठा सकते हैं। तो आज आईआईडी के माध्यम से आपने जाना इंसुलेटर मैन्युफैक्चरिंग के व्यवसाय के बारे में। देश का सर्वप्रथम वर्चुअल इंक्यूबेटर आईआईडी हमेशा से ही आपके लिए स्मार्ट और फायदेमंद बिजनेस आइडियाज लाता रहा है और आगे भी लाता रहेगा। ऐसे ही और नए नए यूनिक बिजनेस आइडियाज जानने के लिए और अपने व्यवसाय से संबंधित किसी भी समस्या का समाधान प्राप्त करने के लिए जुड़िए आईआईडी से। आईआईडी की मेंबरशिप रजिस्ट्रेशन की सहायता से हमारे वैल्यूएबल मेंबर बनिए और पाइए इंडस्ट्रियल डॉक्यूमेंट्रीज, प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स, एक्सपर्ट एडवाइस, वर्कशॉप्स और भी बहुत कुछ। तो देर न कीजिए, हमारे चैनल एंटरप्रेन्योर इंडिया टीवी को अभी सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही डाउनलोड कीजिए एंटरप्रेन्योर इंडिया लाइव ऐप। ज्यादा जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.iid.org.in पर।